नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अब आप देख सकते हैं क्लियरली स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना फर्क पड़ेगा ये इजराइल और फिलिस्तीन या फिर हमस वाले अटैक के बाद। बाजार गैप डाउन ओपन जरूर हुए लेकिन केवल 5 मिनट के लिए नीचे टिके, वापस रिकवर हुए। अगर आप कह रहे हो कि भैया निफ्टी 70 पॉइंट नीचे है इसी की वजह से, तो 70 पॉइंट तो यार किसी भी दिन हो सकता है, ये बात तो आप मानते हो ना। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये कुछ मसला नहीं हुआ होता तो आज बाजार 100 पॉइंट ऊपर दिख रहे होते, क्योंकि डाउ जोन्स ने फ्राइडे को जो तेजी दिखाई है वो काबिलियत तारीफ थी। उसकी फॉलो अप बाइंग हमारे भारतीय बाजार में भी आती जो नहीं आ पाई है। देखिए, एक ही चीज मैं आपके साथ बार बार शेयर कर रहा हूं कि ये उतना बड़ा मैटर है ही नहीं। ये एक कंट्री जो कि आप कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन से लड़ रही है और उसके पीछे, आतंकवादी संगठन के पीछे कुछ भी नहीं है। सारे सपोर्ट इजराइल को ही कर रहे हैं, अपने भारत देश भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बट इनके पीछे क्या है कि ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट है। ईरान चाहता है ये लड़ाई चलती रहे ताकि कच्चे तेल के दाम ऊपर चले जाएं, और वो ईरान अपना आपने आपको पता है कि 5th नंबर का सबसे बड़ा कच्चे तेल का प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोडक्शन वही होता है। अगर डायरेक्टली ईरान सामने आ जाए और वो लड़ाई करे तो ये मैटर है, जो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बाकी तो हम और आप हैं कौन इसमें बोलने जाने वाले, जो होगा वही आपके साथ शेयर करेंगे। बट अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका इंपैक्ट अगर आपको शेयर बाजार क्रैश होगा 10% उठेगा, नहीं जी, नहीं होने वाला। रशिया यूक्रेन 2 देश थे पूरे, और दोनों देशों के अलग अलग लोग, कुछ लोग इधर सपोर्ट में थे, कुछ इधर थे, ठीक है, मिक्स था। तब कहीं जाके बाजार में गिरावट आई थी और गिरते हुए टिका थोड़े दिन चलता रहा। वो अभी भी मसला चल रहा है, सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन बाजार ने रिएक्शन देना बंद कर दिया है। और इस पे तो क्यों ही देगा बाजार, तो मेरे को लगता है बस जो भी था ठीक है। और करेक्शन होती भी है ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मौके समझने चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, टीसीएस। देखिए, पूरा आईटी धमाका कर रहा है, जिसमें एचसीएल टेक लीड करता हुआ दिख रहा है तेजी को, मुझे लगता है 2% ऊपर है, और टीसीएस में भी लगभग 40-45 पॉइंट्स की तेजी है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको याद होना चाहिए टीसीएस 3500 रुपए, 3200 रुपए और 2900 रुपए, 3 जगह मैंने आपसे कहा था खरीदो खरीदो, एवरेज खरीदो, एवरेज खरीदो। उस समय टीसीएस को लेकर लोग ये बोलने लेते तो कचरा है, बेकार है, मैं ये ले लूंगा वो ले लूंगा। मैं आपको सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं कि 11 लाख 12 लाख करोड़ की कंपनी कचरा कैसे कह सकते हो आप? आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगा हुआ है, इसके चलते कंपनी कचरा हो जाती है क्या? कंपनी बेस्ट होती है अपने आप में, कंपनी ब्लू चिप है, ये टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, आप उसको कैसे कचरा कह सकते हो? आज जब ये शेयर चल रहा है तो उसके चाहने वाले, निवेश करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन 3000 के भाव पर मैंने आपके साथ कहा था खरीदो। ब्रोकरेज हाउसेस 2700 रुपए के लक्ष्य दे रहे थे, लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं जी, ये मौका है। आप क्वालिटी को सिर्फ और सिर्फ खरीद के पैसा बना सकते हो। आप क्वालिटी को हाईएस्ट लेवल पे भी खरीदोगे तो भी पैसा क्या जिसने 4000 पे टीसीएस खरीदा वो पैसा नहीं बनाएगा? बनाएगा, बट देर लगेगी। लेकिन जिसने 4000 के बाद 3000 पे एवरेज करा वो पैसा बनाने लगा। यही तो फर्क होता है आपकी हिम्मत में, कॉन्फिडेंस में, कन्विक्शन में। अगर ये 3 चीजें हैं तो पैसा तो बनना ही बनना है। अब यार टीसीएस की बात करें तो कंपनी ने अनाउंस करा है कि बायबैक भी होगा इस बार 11 अक्टूबर। लास्ट ईयर बायबैक हुआ था, एक बार वो रिपीट करना चाहूंगा, 4500 रुपए के भाव पे हुआ, 18,000 करोड़ का बायबैक हुआ था। और कंपनी ऑन एन एवरेज अपने जो कैश पड़ा होता है, कंपनी के पास सेविंग्स होती हैं, उसका 30-31% बायबैक में यूज कर लेती है, ठीक है जी। कंपनी ने 4500 रुपए पे जो बायबैक करा, उसके पास अभी तक शेयर का प्राइस पहुंचा नहीं है, लेकिन कंपनी ने कहा दोबारा बायबैक करेंगे। अरे भरोसा है भैया, टाटा ग्रुप है, निवेशकों के लिए काम करता है। तो यहां पे डिविडेंड, बायबैक और रिजल्ट, ये 3 चीज तो आएंगी 11 अक्टूबर यानी परसों। लेकिन ये बायबैक को लेकर कुछ अनाउंसमेंट आती हुई दिखी है, कुछ इक्वेशन बन रही है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कंपनी के पास करंटली 61,000 करोड़ का कैश, बैंक और सेविंग्स मिला के है, जिसमें अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज लगभग ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बार 18,000 करोड़ से भी बड़ा बायबैक आएगा। करीब 19,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। तो 19,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का इस बार बायबैक आएगा, यानी और बड़ा बायबैक। और प्रीमियम कंपनी लगभग 20-25% का जैसे कि देती आई है, वही देती है। तो एक बार फिर आपके लिए 4500 रुपए के आसपास ही बायबैक आ सकता है। और इस बार शेयर ऐसा नहीं करेगा कि बायबैक के प्राइस से घूम जाएगा, इस बार शेयर बायबैक को सरपास करेगा और 5,000 होगा। ये 3,000 रुपए पे भी मेरा नारा था 4,500 5,000, और आज भी मैं कह रहा हूं 4,500 5,000। ये शेयर जिसने तब खरीद के हमारे कहने से होल्ड किया हुआ है, वो अब हमें थैंक यू कहेगा और पैसा बना रहा है। 1 साल हो गई, लेकिन उन्होंने पेशेंस नहीं खोया और हमने कन्विक्शन नहीं खोया। मैं कन्विक्शन खोऊंगा ही नहीं, मैं इन्फोसिस पे भी उतना ही कन्विक्शन रखता हूँ, और एचडीएफसी बैंक पे भी, और रिलायंस पे भी।
लेकिन समय समय की बात है। अभी रिलायंस को कचरा बोल रहे हैं लोग, कमेंट में आप मेरे पढ़िए, कहते हैं रिलायंस कचरा शेयर है भाई, इसको मत प्रमोट करो, इसको मत शेयर करो। भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अपनी ऑडियंस को एक ऐसा स्टॉक बता रहा हूं जिसमें पैसा लगा के सेफ्टी से पैसा बना सकते हो आप। कचरा होता तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी नहीं होती रिलायंस। तो टीसीएस मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी 11 अक्टूबर को जो होगा वो बड़ा ही होगा। रिजल्ट अगर खराब भी आते हैं, शेयर अगर टूटता भी है तो भी हमारा व्यू सेम रहेगा, बाय ऑन डिप्स। बाकी अभी फ्रेश निवेश अगर आपको खरीद लें क्या भाई, तो मेरा जवाब है ले सकते हो, लेकिन गिरावट में खरीदने के लिए पैसा जरूर बचा लेना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो है, होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।